बच्चों नमस्कार। मैं अजय कुमार मौर्य मैथ मनोरंजन की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि अभी हाई स्कूल की परीक्षा और इंटर की परीक्षा बिल्कुल आने वाली है क्या पहुंच चुकी है सर पे। और 24 मार्च को आप सभी का हिंदी का पेपर है। आप सभी को अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से हो और बहुत अच्छा आप लोग पेपर सॉल्व करें। तो बच्चों, मैंने यूपी बोर्ड के लिए कुछ छोटा सा एक मैटर तैयार किया है, जो कहानी, उपन्यास, पुस्तक, इस विषय में भी हर वर्ष पूछा जाता है। उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ किताबों के नाम लिख दिए जाते हैं और उनके रचनाकार या लेखक का नाम पूछा जाता है, या इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई किताब के नाम लिख दी गई और पूछा गया कि ये क्या है, किस विधा में है। विधा मतलब उपन्यास है, जीवनी है, रेखा चित्र है, कहानी है, क्या है। तो ये आप लोगों को बताना रहता है। तो यदि आप लोग मेरा ये वीडियो देखते हैं और शुरू से अंत तक, तो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी परीक्षा में और काफ़ी नंबर आप स्कोर कर लेंगे। जैसे कि आप पहला देखिए, उपन्यास। और मैंने बहुत कुछ नहीं लिया है, बहुत महत्वपूर्ण किताबें मैंने ली हैं जो अक्सर पूछा ही जाएगा। अगर जो आपने मेरी पूरी ये वीडियो देखी तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें से कुछ न कुछ अवश्य आएगा और ज़्यादातर आएगा, आपसे पूछा जाएगा। जैसे पूछा गया उपन्यास, तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई ये उपन्यास है। मुंशी चंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासों के नाम लिख कर दिए हैं और इनमें से अक्सर कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। और एक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता, इसके विषय में भी अक्सर पूछा जाता है, परीक्षा में रिपीट करते रहते हैं। तो ये भी आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि ये उपन्यास है। इससे आप लोगों को 2-3 समस्याएं सुलझ जाएंगी। जैसे मान लिया इसमें किसी का नाम दे दिया, गोदान या गबन या कोई कर्मभूमि या गुनाहों का देवता। अब इसमें प्रश्न बनता है कि ये क्या, किस विधा में लिखी गई है। मतलब ये कहानी है, कविता है, काव्य है, या उपन्यास है, रेखा चित्र है, क्या है। तो इसमें तो पहला प्रश्न आपका ये बना, तो ये उपन्यास है। आप सीधा टिक मार सकते हैं, टिक मार में भी आएगा ये उपन्यास है। और यदि इसमें लेखक का नाम, रचनाकार का नाम भी पूछा जाता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और गुनाहों का देवता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का है। फिर आगे आता है आत्मकथा। आत्मकथा तो बहुत सारी हैं, लेकिन हरवंश राय बच्चन जी की नीड़ का निर्माण फिर, और क्या भूलूं क्या याद करूं, अक्सर इसके विषय में पूछा जाता है। तो ये आप लोग ज़रूर कंठस्थ कर लें कि ये आत्मकथा है और हरवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित या लिखित ये आत्मकथा है। ये अगर जो आप लिख कर आता है किस विधा में है, तो ये आत्मकथा है। आत्मकथा के बाद आता है निबंध। निबंध जैसा कि अर्धनारीश्वर और रेती के फूल, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है और इसके विषय में भी अक्सर ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न आता ही है। और गुलाब, गेहूँ और गुलाब, ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठेले पर हिमालय, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का है। तो इसमें भी आपको बहुत संभावना है कि इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाए। हो सकता है सभी को विषय में पूछा जाए, लेकिन आप लोग इसमें किसने लिखा और ये किस विधा में लिखा है, ये आप बड़े आसानी से अगर जो इसको याद कर लेते हैं तो आप लोगों को परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। फिर आता है कहानी। तो कहानी में जयशंकर प्रसाद जी की कहानी अक्सर जो पूछी जाती है, लिखी तो बहुत है जयशंकर प्रसाद जी ने। ये आंधी, आकाशद्वीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, ये कहानियाँ हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी, जिनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, नमक का दारोगा, मानसरोवर, ये मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो ये कहानी, अक्सर इन कहानियों के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लें और बहुत तक संभावना है कि ये आएगा अवश्य। तो ये आपने जैसा कि देखा। अब जीवनी, विष्णु प्रभाकर जी की एक लिखी हुई जीवनी, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा अक्सर पूछा जाता है, इसलिए जीवनी में मैंने बहुत कुछ ना दे करके केवल आवारा मसीहा के विषय में ही बात किया है। ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा
लिखी हुई है। महाकाव्य की बात करें तो कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी की लिखी गई है, ये महाकाव्य है। इसके विषय में भी आप इसको भी याद रखें। और रेखा चित्र की बात करें तो अतीत के चलचित्र जो है ये रेखा चित्र है, और इसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उनकी रचित है अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र है। और कथा की बात करें तो कथा में रानी केती की कहानी जो इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई है, और नाचकेतुपाख्यान जो सदल मिश्रा द्वारा रचित या लिखित है। और इन कथाओं के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो ये आप लोग अवश्य याद कर लें, बहुत मदद मिलेगी आपको। बात करें नाटक की, तो नाटक में जयशंकर प्रसाद जी तो बहुत ज़्यादा नाटक लिखे हैं, लेकिन जो मुख्य हैं ध्रुवस्वानी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट, ये महत्वपूर्ण नाटक हैं जो मैंने आपको दिया है। बात करें काव्य की, हमने इससे पहले जैसा कि आपको यहाँ बताया, काव्य ये महाकाव्य है, और ये आपको काव्य की बात कर रहा हूँ तो ये महादेवी वर्मा जी की जो काव्य है, दीपशिखा, नीरजा, निहार, यामा, ये महादेवी वर्मा जी का है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का कुरुक्षेत्र है। और डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की बात करें तो अंधा युग। और नाटक सम्राट, एकांकी सम्राट के विषय में अक्सर पूछा जाता है, तो एकांकी सम्राट कहा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं, बहुत छोटी वीडियो हमने बनाया है, इतना ही बनाया है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कर लें, और आप लोगों को परीक्षा में बहुत अच्छा इसका रिस्पांस भी मिलेगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा भी। और आपको अगर जो मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।